Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the Indian ancient history, हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास। क्या कभी आपने सोचा भारत में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे और कहाँ रहते थे? तो आओ आज मैं आपको बताती हूँ। इंडियन हिस्ट्री जो 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और नवकाल। आज हम उन पुराने पन्नों का जिक्र करेंगे जिसकी जानकारी हमें खोज करते हुए गुफाओं, दीवारों और कलाकृतियों से प्राप्त हुई। एक ऐसा दौर जो आज के ज़माने से बिल्कुल विपरीत और अलग है, जिसे हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लाखों साल पहले शुरू हुई एक ऐसी दुनिया जो वर्तमान से बिल्कुल अलग है, चाहे वो शारीरिक रूप या तकनीकी विभाग से जुड़ा हो। एंशियंट हिस्ट्री जो 3 भागों में बटी हुई है, स्टोन कॉपर एज आदि मानव का जमाना, सिविलाइजेशन फेज शहरी सभ्यता और ट्रांजिशन फेज बदलाव की झड़ी। चलते हैं प्राचीन काल स्टोन कॉपर एज में जो 4 विभागों में बटा हुआ है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैलोकोलिथिक एज। एक ऐसा सफर जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष को बयान करेगा। पैलियोलिथिक एज पूर्व प्राचीन काल हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा दौर, जहां इंसान पत्थरों की गुफाओं में रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। क्योंकि उस दौर में मौसम का तापमान इतना ठंडा रहता था कि जमीन उपजाऊ नहीं थी और वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे। पैलियोलिथिक एज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सबसे लंबा दौर चला जहां इंसानों के शरीर के आकारों में भी बदलाव आया। अपना पेट भरने के लिए और शरीर को गर्म करने के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे और लकड़ियां जंगल से लाकर वो मांस पकाते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए वो ऐसे औजार यूज करते थे जो पत्थरों और हड्डियों से बने होते थे, क्योंकि क्योंकि उस दौर में धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। 2 पत्थरों को रगड़कर वो आग जलाते। अगला कदम हम बढ़ाएंगे पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज तक, जहां कुछ बदलाव नजर आए। तापमान थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ, पर अभी भी कोई खेती बाड़ी नहीं करता था। ये एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां लोग गुफाओं से निकलकर दूसरी जगह अपना बसेरा ढूंढने लगे। क्या उस दौर में भी वो जानवरों का शिकार करते थे? जिसका जवाब है यस, वो जानवरों के शिकार पे ही निर्भर रहते थे, जिसका प्रमाण हमें दीवारों पे बनी हुई कुछ चित्रों से मिला। वो लोग अब बड़े जानवरों को छोड़कर छोटे जानवरों का शिकार करने लगे और सुनने में आता है कि वो पालतू जानवर भी रखने लगे। पहला पालतू जानवर कुत्ता था, जिसका प्रमाण हमें खोज करते हुए दीवारों पर बने हुए चित्रों से मिला। और उस दौर में मछलियों का शिकार किया जाता था। वो ऐसे औजार यूज करते थे जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, जो नुकीले पत्थरों से बनता है। ऐसे औजार जो छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए अपनाए जाते थे, जिसका प्रमाण हमें दीवारों पर बनी हुई कुछ चित्र से मिला। मेसोलिथिक एज से लेकर अब नियोलिथिक एज पर चलते हैं, जिसे हम कृषि क्रांति एज भी कहते हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी का दौर इस दौर से शुरू हुआ। खोजकारियों का मानना है कि खेतीबाड़ी का दौर नियोलिथिक एज से शुरू हुआ और इसका प्रमाण भी हमें दीवारों से बने हुए चित्रों से मिलता है। उन्हें गेहूं उगाने की जांच आ गई थी। सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल गेहूं थी, क्योंकि मौसम का तापमान अब थोड़ा गर्म हो गया था। इस दौर में पिछले 2 दौरों से कुछ नया था, जैसे कि खेतीबाड़ी, पहिए, परमानेंट सेटलमेंट और पॉटरी। पॉटरी जो पहिए को गोल घुमाकर मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया है, और पहियों का आविष्कार भी इसी एज में हुआ था, जिसका प्रमाण हमें दीवारों पर बने हुए चित्रों से मिलता है। अनाज उगाने और फसलों की देखभाल करने के लिए उन लोगों को एक ही जगह रहना पड़ा, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट जानते हैं। तब भी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था।
एक ऐसी यूनिक चीज़ जो सिर्फ़ उसी दौर में पाई जाती, जिसका नाम है मेगालिथ्स, जिसे आप समाधि भी कह सकते हैं। एक ऐसे बड़े-बड़े पत्थरों के टुकड़े जो किसी के देहांत के समय उनके सम्मान और याद को बनाए रखने के लिए बनाए जाते थे। अब चलते हैं नियोलिथिक से कैल्कोलिथिक एज की तरफ। कैल्कोलिथिक एज, जिसकी खासियत ये है कि यहाँ धातु का आविष्कार हुआ, मेटल्स, और सबसे पहला मेटल था कॉपर। अब वो मिट्टी के बर्तनों की जगह तांबों के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे और औजार भी पत्थरों से ट्रांसफर होके कॉपर पे शिफ्ट हो गए। ये प्री एंशियंट हिस्ट्री यानी स्टोन कॉपर एज का लास्ट फेज था। चारों दौरों से कुछ कुछ ज्ञान लेकर वो इंसान अब एक नए दौर में ट्रांसफर हो रहे थे, जिसे हम सिविलाइजेशन फेस कहते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।